गुड मॉर्निंग बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीसरा जो मतलब तीन प्रकार से बनते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो एडवर्ब क्लॉज में जो है, कल मैं आप लोगों को 6 नियम पढ़ा चुका था। 7वां नियम है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम। प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन पहले क्लाज में शो, पहले क्लाज में शो तथा दूसरे क्लाज में दैट है। इनका प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे he was very poor, full stop. He could not buy, he could not buy this book. तो क्या होगा? इसको देखिए, जो है he could not buy this book, तो इसको जोड़ करके एक सेंटेंस बना दीजिए। he was so poor, he was so poor that he could not buy this book, ओके, और ये फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया? सिंगल क्लॉज हो गया। तो शो का प्रयोग कहाँ हुआ? वेरी की जगह पे देखिए शो का प्रयोग हुआ। उसके बाद ये पुअर चूंकि एडजेक्टिव है, तो शो के तुरंत बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और दैट से जोड़ दिए दोनों कंजक्शन को। बाकी ही पूर्णा इसका परिणाम है ना। अरे इस वाक्य का ये परिणाम है। वो गरीब था, इसीलिए तो उसका परिणाम यह हुआ कि वो इस पुस्तक को नहीं खरीद सका।
तो परिणाम को प्रकट करने के लिए, रिजल्ट को प्रकट करने के लिए कंजक्शन पहले क्लास में सो तथा दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग होता है। और इसके बाद इस क्लास में जो है, क्योंकि 8वां नियम, है पर्पज, पर्पज मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन उद्देश्य प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन सो दैट की हिंदी क्या है? ताकि, कामा, in order that इसके हिंदी है ताकि, कामा, लीस्ट, LEST, आदि हैं। so that तथा in order that के, in order that के बाद वाले क्लास में, बाद वाले क्लास में बाद वाले क्लास में मैं या माइट के प्रयोग तथा लीस्ट के बाद शुड के प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग करके
दो वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, I drew my sword, SWORD. I wanted to defend DEFEND myself, SEL. I defend to myself। तो इसका क्या होगा? I drew, अरे ड्रॉन होता है, DREW। I drew my sword, SWORD। sword माने क्या होता है? तलवार। I drew my sword so that अब यहां देखे, आई ड्रू माई शॉर्ट, ये चूंकि पास्ट टेंस में है और ये नियम है, इसके पहले मैंने कहीं बताया है, सो दैट के बाद जो है मे या माइट का प्रयोग होता है। सो दैट और इन ऑर्डर के बाद वाले क्लाज में मे या माइट का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग कब होता है? जब इसके पहले का क्लाज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग होगा, और यदि पास्ट टेंस में है तो माइट का प्रयोग होगा। और चूंकि ये ड्रू, देखो ड्रू किस टेंस में है? क्योंकि सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में है। सो दैट आई माइट, MIGS, माइट want, I might want ना, डिफेंड ही को वर्ब बना दो। डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। I might defend, DEFEND, defend myself। ये होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग कब हो, कैसे होगा? इसके पहले वाला जो क्लाज है, प्रिंसिपल क्लाज, ये जो है इसके टेंस के, इसकी वर्ब की टेंस के अनुसार प्रयोग होता है। अगर वो वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है तो माइट का प्रयोग होगा, अगर ये वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है तो मे का प्रयोग होता है। और इसके बाद आखिरी जो बचा हुआ है, माइनर। नौवा क्या है? माइनर। माइनर माने धन, प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन
मुख्य कंजक्शन एज, सो फार एज, so far as आदि हैं, आदि हैं। इनका प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं जैसे you have treated me in a certain way, why full stop. I will treat you in the same way, why फुल स्टॉप। अब इसको जोड़ दीजिए। इसका से हिंदी है, आप मुझे एक निश्चित तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तो आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, तो मैं भी आपके साथ उसी प्रकार से का व्यवहार करूंगा। तो क्या होगा, इसको जोड़िए। तो आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट, TREAT, आई विल ट्रीट यू एज है ना मुख्य कंजक्शन, एज यू हैड treated, treated me, और इस तरह से ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो इस प्रकार से आपका ये एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियम खत्म हो गए। तो चूंकि अब क्या बचा हुआ है सिंथेसिस में, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, और ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस जब बेटा कल पढ़ाया जाएगा। इस तरह से जो है दो सेंटेंस हो गया, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम, और उसके बाद जो है इसको दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस में ये हो गया। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य बना लें। और ये मैंने बताया कि मिश्रित वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 नियम हैं। ये 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। इस प्रकार से ये पूरा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ये आज खत्म हो गया। और बाकी कल जो है मैं आप लोगों को अब जो है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस शुरू करूँगा।